डॉक्टर निहाल सिंह इमलिया स्वप्न वासव दत्तम तृतीय अंक में आपका स्वागत करता हूं। एक नोट पर ध्यान देना है, संस्कृत नाटक या अन्य महाकाव्यों में स्त्री पात्रों द्वारा संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता था। संस्कृत भाषा के स्थान पर प्राकृत या पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। इस तृतीय अंक में ज़्यादातर महिला पात्रों का संवाद दिया गया है, उसका हमने यहाँ संवादों का संस्कृत अनुवाद दिखाया है। ततः प्रविशति विचिन्तयन्ती वासवदत्ता, ततः इसके बाद प्रविशति प्रवेश करती है, विचिन्तयन्ती चिंतन करते हुए वासवदत्ता। विचिन्तयन्ती में वि उपसर्ग है, चिंत धातु है, सत्री प्रत्यय है, स्त्रीलिंग है। विवाह आमोद संकुले अंतःपुर चतुस्साले परित्यज्य पद्मावतीम ईह आगता अस्मि प्रमदवनम। वासवदत्ता कहती है, विवाह आमोद संकुले, विवाह की प्रसन्नता से संकुल में, अंतःपुर चतुस्साले और अंतःपुर में, परित्यज्य पद्मावतीम पद्मावती को परित्यज्य छोड़ करके, ईह आगता अस्मि प्रमदवनम, मैं यहाँ प्रमदवन में आगता आ गई हूँ। यावत इदानीम तब तक, भागधे निर्वृत्तम दुखम विनोदयामी, मैं दुख को विनोदयामी, जो दुख से उत्पन्न खेद है उसको मैं दूर करती हूँ, उसको मैं प्रसन्नता का माहौल बनाती हूँ। परिक्रम्य घूम करके, अहो अत्याहितम, अरे अनर्थ हो गया, आर्यपुत्रोपि नाम परकीय संवृतः, आर्यपुत्र भी अब तो परकीय हो गए हैं, आर्यपुत्र भी पराये हो गए हैं। यावत उपविशामी, तो मैं बैठ जाती हूँ, उपविश्य और बैठ करके। धन्या खलु चक्रवाक वधू, वो चक्रवाक वधू धन्य है, या अन्यो अन्य विरहिता न जीवती, जो एक दूसरे से विरहित होकर के न जीवती, नहीं जीते हैं। चकवा चकवी की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, तो उनका एक दूसरे के बिना वो जीवित नहीं रहते हैं। जब चकवा नहीं होता है तो चकवी जान दे देती है, और चकवी नहीं हो तो चकवा जान दे देता है। तो उन चक्रवाक जोड़े की समान भी मैं नहीं हूँ। न खल्व हम प्राणान परित्यजामी, मैं प्राणों को भी नहीं त्याग सकती। आर्यपुत्रम पश्यामि इति एतेन मनोरथेन जीवामि मंदभागा, प्राण न त्यागते हुए आर्यपुत्रम पश्यामि, आर्यपुत्र को देखूंगी, इस प्रकार एतेन मनोरथेन, इसी मनोरथ के साथ, जीवामि मंदभागा अहम, मैं मंदभागिनी इस आशा से ही जी रही हूँ कि एक बार मेरी मुलाकात उनसे ज़रूर होगी। चेटी क्वनु खलु गता अवंतिका, अरे अवंतिका कहाँ गई। परिक्रम्य अवलोक्य, चारों तरफ घूम करके और देख करके। अम्मो इयं चिंता शून्य हृदया, निहार प्रतिहत चंद्रलेखा इव, आमंडित भद्रक वेशम धारयन्ति प्रियंगु शिलापट्टके उपविष्टा। ओह चिंता शून्य हृदया, चिंता से शून्य है हृदय जिसका, ऐसी इयम यह, निहार प्रतिहत चंद्रलेखा इव, चंद्रमा की लेखा के समान, आमंडित भद्रक वेशम धारयन्ति, भद्रक वेश को धारण करती हुई, प्रियंगु लता के नीचे शिलापट्टक पर उपविष्टा बैठी है। यावत उपसर्पामी, तो इसके पास ही चलती हूँ, उपसृत्य और आगे सरक कर खिसक करके। अवंतिके, हे अवंतिका, कह काल त्वाम अन्विष्यामि, कितने समय से मैं आपको अन्वेषण कर रही हूँ, मैं आपको ढूंढ रही हूँ, परंतु आप यहाँ आकर के बैठे हो। वासवदत्ता कहती है, किम निमित्तम, कि किस कारण से आप मुझे यहाँ देख रहे हो। ततः प्रविशति पुष्पाणि गृहीत्वा चेटी, इसके बाद पुष्पों को लेते हुए, पुष्पों को ग्रहण करते हुए चेटी प्रवेश करती है। चेटी अस्माकं भट्टिनी गणति, हमारी महारानी कहती हैं, महाकुल प्रसूता स्निग्धा निपुणा इति इमाम तावत कौतुक मालिकाम गुम्फत्वार्या। हमारी महारानी कहती हैं कि आप महाकुल प्रसूता हो,
महान कुल में उत्पन्न हुई हो, स्निग्धा हो, बड़ी प्रेम स्नेह से रहने वाली हो, निपुणा हो इति ऐसा कहते हुए संबोधन करते हुए इमाम तावत कौतुक मालिकाम गुम्फतु आर्या, है आर्या तब तक आप इस कौतुक माला को गुम्फतु गूँथें। वासवदत्ता अथ कस्मै किल गुम्फितव्यम, किसके लिए गूँथी जानी है। चेटी अस्माकं भर्तृतारिकायै, हमारे राजकुमारी के लिए ये गूँथी जानी है। वासवदत्ता आत्मगतम, मन ही मन। एतदपि मया कर्तव्यम आसीत्, यह भी मेरे से ही किया जाना था क्या। अहो अकरुणा खलु ईश्वराः, ये ईश्वर भी बड़े अकरुण होते हैं, ये देवता भी बड़े अकरुण होते हैं, ये दया से रहित होते हैं, निर्दयी होते हैं कि मेरे पति के लिए ही मुझे ही कौतुक माला गूँथी जानी है। चेटी आर्ये माँ इदानीम अन्य चिंतयित्वा, ये समय वह है अन्य कोई भी सोच विचार नहीं करना है। एष जामाता मणिभूम्याम स्नायति, ये जामाता मणिभूमि पर स्नान कर रहे हैं। शीघ्रम तावत गुम्फतु आर्या, इसलिए शीघ्र शीघ्र जल्दी जल्दी आप इस माला को गूँथें, कौतुक माला को। वासवदत्ता आत्मगतम, मन ही मन। न शक्नोमि अन्य चिंतयितुम, मैं अन्य कुछ तो सोच ही नहीं सकती। प्रकाशम, प्रकाश में। हला किम दृष्टो जामाता, क्या आपने जामाता को देखा है। चेटी कहती है आम दृष्टो भर्तृदारिकाया स्नेहेन अस्माकं कौतूहलेन च, कि हाँ राजकुमारी के स्नेह से और हमारे कौतूहल से मैंने देखा है, हमें भी जानने की इच्छा थी। वासवदत्ता पूछती है कीदृशो जामाता, कि दामाद कैसे हैं। चेटी कहती है आर्ये भणामि तावत, मैं आपको सब बताती हूँ। न ईदृशः दृष्टपूर्वः, इस प्रकार के जामाता हमने पहले कभी नहीं देखे हैं। वासवदत्ता हला भण भण किम दर्शनीय, बताओ कहो तो सही, क्या क्या देखने लायक हैं क्या वो। कहते चेटी शक्यम भणितुम, मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ सरचापहीनः कामदेवः इति, कि वो बिल्कुल कामदेव हैं। कामदेव भी कैसे, कामदेव के पास तो सर भी है, बाण भी है, चाप भी है, लेकिन ये बिना सरचाप के कामदेव के समान सुंदर हैं, अर्थात बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। वासवदत्ता कहती है भवत्ते तावत, अरे बहुत है भाई, इतना ही बहुत है। चेटी कहती है किम निमित्तम बारे, ऐसी भाई क्यों रोकती हो मुझे। तो कहती है वासवदत्ता अयुक्तम पर पुरुष संकीर्तनम श्रोतुम, कि पर पुरुष का संकीर्तन सुनना, पर पुरुष के गुणों को सुनना, ये एक महिला को शोभा नहीं देता है, उचित नहीं लगता है, इसलिए मना कर रही हूँ। चेटी तेन ही गुम्फतु आर्या शीघ्रम, तो फिर आप जल्दी से उस कौतुक माला को गुम्फतु आर्या, आप उसको गूँथें। वासवदत्ता यम गुम्फा में आनय तावत, तो लाइए मैं गूँथ देती हूँ। चेटी ग्रहणातु आर्या, ग्रहण कीजिए आर्या। वासवदत्ता वर्जयित्वा विलोक्य, उसको थोड़ा सा धिक्कार के और देख करके। इदम तावत औषधम किम नाम, अरे ये औषध किस नाम की है, इस औषधि का क्या नाम है। चेटी कहती है अविधवाकरणम नाम, इस औषधि का नाम अविधवाकरण नाम है। वासवदत्ता आत्मगतम, अपने ही मन मन में। इदम बहुसो गुम्फितव्यम मह्यम च पद्मावत्यै च, कि ये मेरे लिए और पद्मावती के लिए गुम्फितव्यम, बहुत गूँथी जानी चाहिए, अधिक मात्रा में गूँथ देनी चाहिए। प्रकाशम, फिर प्रकाश में सबके सामने कहती है इदम तावत औषधम किम नाम, कि इस औषधि का क्या नाम है। चेटी कहती है सपत्नी मर्दनम नाम, इस औषधि का नाम सपत्नी मर्दन नाम है। वासवदत्ता इदम न गुम्फितव्यम, यह नहीं गूँथी जानी चाहिए। चेटी कहती है अकस्मात, क्यों। वासवदत्ता कहती है उपरता तस्य भार्या, क्योंकि महाराज की भार्या है वो उपरता हो गई है, वो मर गई है। तद निष्प्रयोजनम इति, इसलिए उसका तो प्रयोजन ही खत्म हो गया। अगर उसकी पत्नी जिंदा होती तब तो सौतन का भाव होता, सपत्नी मर्दन होता, अब तो वो है ही नहीं दुनिया में, तो इसको गूंथने से कोई प्रयोजन नहीं है। प्रवेश अपरा, दूसरी दासी प्रवेश करके कहती है त्वरताम त्वरताम आर्या, शीघ्रता कीजिए। एस जामाता, ये जो दामाद जी हैं
वह अविद्वावि अभ्यन्तश्चतुस्सालं प्रवेश्यते। वो सुहागिनों के द्वारा चतुस्साल में प्रवेश कराए जा रहे हैं। वासवदत्ता कहती है आई बदामी ग्रहण एतत्। अरे ओ मैं बोलती हूँ इसको ग्रहण करो ले जाओ। चेटी कहते हैं शोभनम आर्ये गच्छामि तावता। तब तो मैं जाती हूँ। उभे निष्क्रांते वो दोनों की दोनों दासियाँ निकल जाती हैं लेकर के कौतुकमाला को। वासवदत्ता बोलती है गता ऐशा ये तो गई चलो। अहो अत्याहितम अरे बड़ा ही अनर्थ हुआ है। आर्य पुत्रोपि नाम परक्रिया संव्रतः आर्य पुत्र भी मेरे पराये हो गए हैं। अविदा बड़े दुख की बात है। सय्यायाम मम दुखम विनोदयामी अब मैं अपने सैया पर चलती हूँ और मैं अपने दुख को हल्का करती हूँ। यदि निद्राम लभे और यदि नींद आ जाती है तो मैं नींद ले लेती हूँ। निष्क्रांता और इस तरह से कहती हुई निकल जाती है। इति तृतीयो अंक और यहाँ तक तीसरा अंक समाप्त होता है। मिलते हैं अब अगले चौथे अंक को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, पुनर्मिलामः। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को, अपने साथी विद्यार्थियों को इसको शेयर करें। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।